2 अगस्त 2024 दैनिक करंट अफेयर्स MCQS क्विज एजुकेशनल स्माइल ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। 2 अगस्त 2024 करंट अफेयर्स क्विज का MCQ प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर देकर आप नवीनतम वैश्विक घटनाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विश्व की घटनाओं पर अपडेट रहना और अच्छी तरह से बनाए गए 2 अगस्त 2024 करंट अफेयर्स MCQS क्विज के साथ करंट अफेयर्स पर बातचीत करना आसान है और बस आपको नवीनतम करंट अफेयर्स पता है। 2 अगस्त 2024 करंट अफेयर्स वन लाइनर। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस विश्व स्तर पर वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने वाले रेंजरों के समर्पण और बहादुरी का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। भारत ने तमिलनाडु में तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी की। भारत ने तमिलनाडु में अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग और हवाई कौशल का प्रदर्शन किया गया। टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जो भारत और जापान के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक है। सतीश झा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD नियुक्त। सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है, जो भारत के कोयला उद्योग में एक महत्वपूर्ण पद है। अमेरिका और सिंगापुर के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर। अमेरिका और सिंगापुर ने परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में अपने सहयोग को बढ़ाते हुए असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मृदु पवन दास रवांडा में भारत की उच्चायुक्त बनी। मृदु पवन दास को रवांडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध मजबूत होंगे। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनने वाले हैं, जो पूरे एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य जबरन धर्मांतरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी शुरू की। भारतीय सेना ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्व सैनिकों को चिकित्सा परामर्श प्रदान करते हुए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है। नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें वैश्विक कृषि चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ एकत्रित होंगे। संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है, जो आवास वित्त और विकास पहलों की देखरेख करेंगे। मसूद पेजेशिकियन ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मसूद पेजेशिकियन ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, जो देश के नेतृत्व में एक नया अध्याय है। बिरला समूह ने भारतीय आभूषण बाजार में अपना नया उद्यम इंद्रिया लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य नवीन और उच्च गुणवत्ता वाले आभूषण उपलब्ध कराना है। भारत को समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPF आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है, जो क्षेत्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसकी रणनीतिक भूमिका को उजागर करता है। प्रीति सूदन UPSC की अध्यक्ष नियुक्त। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग UPSC की नई अध्यक्ष बन गई हैं, जो सिविल सेवा परीक्षाओं और नियुक्तियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। 2 अगस्त 2024 दैनिक करंट अफेयर्स MCQS क्विज एजुकेशनल स्माइल ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स 2 अगस्त 2024 दैनिक करंट अफेयर्स क्विज उत्तर के साथ। 2 अगस्त 2024 दैनिक करंट अफेयर्स क्विज Q1 हाल ही में विश्व रेंजर दिवस किस दिन मनाया गया? A 28 जुलाई, B 29 जुलाई, C 30 जुलाई, D 31 जुलाई। उत्तर D 31 जुलाई। निम्नलिखित में से किसमें भारत पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? A तमिलनाडु, B ओडिशा, C कर्नाटक, D केरल। उत्तर A तमिलनाडु। प्रश्न 3 निम्नलिखित में से किस देश में विदेश मंत्री जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? A टोक्यो, B सिंगापुर, C बीजिंग, D पेरिस। उत्तर टोक्यो। निम्नलिखित में से किसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है?
ए विवेक बंसल, बी सतीश झा, सी विभूति भूषण नायक, डी मनोज सोनी। उत्तर बी सतीश झा। प्रश्न 5, सिंगापुर और निम्नलिखित में से किस देश ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए भारत, बी रूस, सी अमेरिका, डी मलेशिया। उत्तर सी अमेरिका। प्रश्न 6, मृदु पवन दास निम्नलिखित में से किस देश में भारत की उच्चायुक्त बनी है? ए केन्या, बी इक्वाडोर, सी तुर्की, डी रवांडा। उत्तर डी रवांडा। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनेगा? ए मोहसिन नकवी, बी अर्पित चोपड़ा, सी के शर्मा, डी वी वेदाचलम। उत्तर मोहसिन नकवी। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। उत्तर सी उत्तर प्रदेश। 9, निम्नलिखित में से किस सेना विभाग ने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली परामर्श सुविधा शुरू की है? ए भारतीय एजुकेशनल स्माइल ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स 2 अगस्त 2024 दैनिक करंट अफेयर्स। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस शहर में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ए भोपाल, बी नई दिल्ली, सी सूरत, डी जयपुर। उत्तर बी नई दिल्ली। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? ए प्रवेंद्र गोयल, बी संजय शुक्ला, सी अजीत त्रिपाठी, डी अजय गर्ग। उत्तर बी संजय शुक्ला। Q12, हाल ही में मसूद पेजेशिकियन ने निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ए लेबनान, बी इजराइल, सी इराक, डी ईरान। उत्तर डी ईरान। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए INDRIYA लॉन्च किया है? ए रतन टाटा, बी बिरला ग्रुप, सी जियो ग्रुप, डी अदानी ग्रुप। उत्तर बी बिरला समूह। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस देश को IPF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ए रूस, बी भारत, सी अमेरिका, डी जापान। उत्तर बी भारत। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन UPSC का नया अध्यक्ष बन गया है? ए जिया राज, बी सुजीता शाह, सी प्रीति सूदन, डी मीनाक्षी सिंह। उत्तर सी प्रीति सुदान।